Yes, good morning, my dear students, क्लास 10। तो स्टूडेंट्स दिया है चैप्टर नंबर हमारा 16 और चैप्टर नंबर 16 में ये चैप्टर नंबर 16 है, इसका नाम दिया है लिंकिंग शेयरिंग एंड मैक्रोज इन एमएस एक्सेल। जो हमारी वर्कशीट है उसको हम कैसे लिंक उसमें क्रिएट करते हैं और कैसे उसको शेयर करते हैं, कीज होती है हमारी मैक्रोज, उसको कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो ये 2 से 3 कमांड है आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। इन कमांड्स के थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या कहा है इंट्रोडक्शन। दे आर द मैनी सिचुएशंस इन डे टू डे लाइफ। हमारी लाइफ में आप देखते हो पर डे वेयर वी आर नीडेड टू यूज मल्टीपल वर्कशीट। जब हम अपना वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारी वर्कशीट की आवश्यकता होती है, यानी कि डे टू डे लाइफ में जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो बहुत सारी वर्कशीट की हमें आवश्यकता होती है। यूजिंग मल्टीपल वर्कशीट हेल्प टू कीप द इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज। और जो बहुत सारी वर्कशीट होती है उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसको मैनेज करके रखते हैं एक्सेल में। एक्सेल अलाउ अस टू लिंक मल्टीपल शीट्स टुगेदर विच मेक इट पॉसिबल to gather select the data from multiple sheets and put the summaries information in single sheet। तो एक्सेल हमें अलाउ करता है, क्या क्या अलाउ करता है। देखिए भाई ये हमारी शीट है, ठीक है भाई। ये हमारे कॉलम्स होते हैं ऐसे वर्टिकली, पता है सभी स्टूडेंट्स को। ये हमारी रोज होगी हॉरिजॉन्टली, और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है भाई। एक्सेल में इसको बोलते हैं वर्कशीट। इसी में हमारे डेटा की एंट्री होती है। तो इसमें कहा है पेज नंबर 155 पे दिया है, चैप्टर नंबर 16 है। सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, फिलहाल सबको ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि सर बुक नहीं है हमारे पास, सब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि शॉप भी खुली है और बुक भी शॉप पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। तो चलिए क्या कहा है, एक्सेल अलाउ अस टू लिंक मल्टीपल शीट्स टुगेदर विच मेक इट पॉसिबल गैदर सेलेक्टेड डाटा फ्रॉम मल्टीपल शीट। तो एक्सेल हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी शीट में लिंक क्रिएट करते हैं जिसके जो पॉसिबल हो जाता है गैदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, सेलेक्टेड डेटा को मल्टीपल शीट में रखने के लिए। पुट द समरीज इंफॉर्मेशन सिंगल शीट, एक शीट में, यानी कि बहुत सारी शीट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लिंक है उसके थ्रू आप वो सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल शीट पे रख सकते हैं। मैनी टाइम, कभी कभी ऐसा होता है, वी आर आल्सो नीड टू क्रिएट मल्टीपल वर्कशीट एंड लिंक देम। हमें बहुत सारी वर्कशीट क्रिएट करनी पड़ती है और उसमें लिंक भी क्रिएट करना होता है। ईच अदर एंड टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज सो दैट एक्सेस क्रिटिकल डाटा ऑलवेज रिमेनिंग अवेलेबल इन दिस चैप्टर वी अबाउट विद द मल्टीपल वर्कशीट हाउ टू लिंक देम द इंश्योर सिमिलर्स। देखिए इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि लिंकिंग और शेयरिंग। सपोज दैट आप यहाँ पर है, ये सेल है और यहाँ पर कोई लिंक दिया है http://ab.organization, इस तरह का कोई लिंक दिया है। आप एक्सेल सीट पर है, इस तरह कोई लिंक दिया, आप उसे क्लिक करोगे तो आप दूसरी सीट पर पहुंच जाओगे। तो क्या है, लिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक सीट से मल्टीपल सीट को कनेक्ट कर देना। एक सीट से बहुत सारी जो वर्कशीट होती है, एक्सेल की जो सीट होती है हमारी, उससे हम जुड़ जाए, जिसके थ्रू क्या है हमारा जो डेटा है वो एक सिंगल सीट पर ही आ जाए, हमें केवल सिंगल सीट ही दिखाई दे। जब भी हमें आवश्यकता हो दूसरे डेटा की, तभी हम लिंक पर जाकर क्लिक करके डेटा ले सकते हैं।
चलिए आगे क्या कहा है इसमें, आगे देख लीजिए क्या कहा है। सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट, तो मल्टीपल वर्कशीट को लेते कैसे हैं, सेटिंग कैसे करते हैं। रेनिकू इज द फाइनेंस ऑफिसर इन ए कंपनी, एक नाम है, किसी का नाम रेनिकू दिया है, एक फाइनेंशियल ऑफिसर है किसी कंपनी में। दीज डे ही फाइंडिंग द हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ हिज फाइनेंस, और वो फाइंड कर रहा है जो फाइनेंस है अपना ट्रैक पर। सो डिसाइड टू क्रिएट स्प्रेडशीट फाइल विद द फाइल शीट, तो उसने क्या किया, अपनी फाइल को, अपनी जो वर्कशीट एक्सेल है उसको ओपन किया, उसमें स्प्रेडशीट आती है, उसमें 5 शीट उसने क्रिएट कर दी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, ऐसे उसने उसको क्रिएट कर दिया। इंक्लूडिंग वन ईच ऑफ हिज 2 क्रेडिट कार्ड, उसने क्या किया, उसमें 2 शीट पर क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 2, क्रेडिट कार्ड 1 एंड क्रेडिट कार्ड 2 इस नाम से बनाई। 2 सेविंग बैंक अकाउंट, 2 सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से बनाई, एंड 1 ऑफ फॉर द EMIs ऑफ द वेरियस लोन्स, और एक शीट उसने बनाई EMI के लिए। इनकी उसने 5 शीट ली है ऐसी वर्कशीट। भाई जब एक्सेल आप खोलते हो उसमें हमारी सबसे पहले स्प्रेडशीट आती है, स्प्रेडशीट के अंदर ही हमारी शीट होती है, उसमें लिखा रहता है डिफॉल्ट, आपने देखा भी होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह आता है। तो उसमें क्या है, आप ये फाइनेंशियल ऑफिसर है, इसने 2 शीट तो बनाई, कार्ड क्रेडिट कार्ड 1, क्रेडिट कार्ड 2, 2 शीट इसने बनाई सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से, भाई बैंक अकाउंट की है ये शीट, बैंक अकाउंट की 2 शीट बनाई, कितनी होगी 4, और एक शीट उसने बनाई EMIs की, टोटल उसने 5 शीट पे डाटा क्रिएट किया। ही आल्सो क्रिएट द 6 वर्कशीट, तो पहले समरी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उसने एक शीट और बना ली जिसने उसने समरी रखी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। He linked them all together using powerful data linking features Excel program. Now he can comfortably keep track on his finance. तो इन सारी शीट को वो लिंक करना चाहता है, एक दूसरे से जोड़ना चाहता है, उसका डेटा जो है पावरफुल परफॉर्मेंस में आए। तो कैसे हम चेंजिंग द वर्कशीट सेटिंग, कैसे हम उसे लिंकिंग करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आगे इसमें दिया है कैसे जोड़ेंगे। टू वर्क इन मल्टीपल शीट्स वी मस्ट फर्स्ट ऐड कहाँ जाएंगे, सबसे पहले अगर हमें बहुत सारी शीट्स को ऐड करना हो तो फर्स्ट ऐड देम ऑफ द ओवर वर्कशीट फाइल। वी नो दैट वी ओपन ए न्यू वर्कबुक, इट हैज ओनली डिफॉल्ट 3 वर्कशीट। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने डेटा तो अपना तैयार कर ही लिया है, 6 शीट इसने बना ली है, तो सबसे पहले हम एक नई वर्कबुक खोलेंगे जिस पर 3 शीट्स आएंगी, शीट 1, शीट 2 इस तरह आ जाएगा, नई वर्कबुक खोल देंगे। उसके बाद क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 उसका नाम हो जाएगा MS Excel अलाउ अस टू चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग एंड ओपन एक्सेल विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द वर्कशीट। और MS Excel की क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग खोल लेंगे हम जिसमें शीट 1, शीट 2, 3 दिया रहता है। यू कैन आल्सो चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट ऑफ द appearing व्हेन यू टाइप द कीबोर्ड शीट, चेंज द नेम ऑफ द सेटिंग एक्सेल एज द फॉलोज। तो आप इन शीट्स का नेम भी चेंज कर सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, एक्सेल में फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक शीट में कैसे हम बहुत सारी शीट्स को लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या कहा है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर सेलेक्ट द एक्सेल ऑप्शन, दिस विल ओपन द एक्सेल ओपन डायलॉग बॉक्स, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्लिक ऑन द पॉपुलर कैटेगरी इन द लेफ्ट पैनल, डिस्प्ले द राइट पैन मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन, द पीपल ऑप्शन द चेंज द वाइल वर्किंग, तो पॉपुलर कैटेगरी आएगी, वहाँ पर लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। यूज एंड डाउन द स्प्रिंग एरो ऑफ द इंक्लूडिंग द दिस मैनी सीट, तो ऑप्शन आएगा इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, फील्ड टाइप द विद द मैनी वर्कशीट विल द फाइल सेलेक्ट ओपन क्रिएट द न्यू वर्कशीट, हेयर यू हैव बी एंटर्ड ए वैल्यू ऑफ 6। तो यहाँ पर आप ये पूछेगा आपसे कितनी वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें आप लिख दीजिए वैल्यू 6 वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट यूज द, ये तो अलग बात है, आगे चलिए। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, ए मैसेज बॉक्स अपीयर, तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपको एक डिस्प्ले पे मैसेज आएगा। इन्फॉर्मेशन यू दैट चेंज द बिकम इफेक्टिव नेक्स्ट टाइम यू विल ओपन द एक्सेल प्रोग्राम, क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द मैसेज बॉक्स। नाउ चूज द
relaunch the Excel program. This time new workbook will have to 6 worksheet and the text properties will also change the chosen by you. तो आप देखेंगे जो आपने डेटा दिया था, जो आपने डेटा 6 वर्कशीट में लिया था, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी फाइल को खोलोगे जिस नाम से आपने वो स्प्रेडशीट को सेव किया, देखिए भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं स्प्रेडशीट में और सीट में, वर्कबुक में। देखिए भाई वर्कबुक और स्प्रेडशीट, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये तो वर्कबुक कह लीजिए या स्प्रेडशीट कह लीजिए, दोनों एक ही है। और इनमें जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपके सामने जब एक्सेल खुल के आता है तो उसमें वर्कबुक खुलती है या स्प्रेडशीट खुलती है, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही। और इसमें होती है सीट्स, तो जो डिफॉल्ट सीट होती है हमारी 3 होती है, उसमें लिखा होता है सीट 1, सीट 2, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो उसने कहा है कि आपने 6 वर्कशीट पर फाइनेंशियल था, तो हम आपको बता रहे थे कि लिंक कैसे करते हैं, बहुत सारी वर्कशीट है उनको एक वर्कबुक में कैसे जोड़ते हैं। तो क्या दिया है इसने, 6 वर्कबुक बनाई थी, सॉरी 6 वर्कशीट बनाई थी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। तो उसने क्या किया, सारी की सारी जो सीट है वो एक ही स्प्रेडशीट पे आ जाए, ऐसा उसने मल्टीपल लिंकिंग कर दिया सारी सीट के साथ। वो हमने बताया स्टेप, ओपन डायलॉग बॉक्स, सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे जहाँ से फाइल को सेव करने के लिए जाते हैं या फिर ओपन करने के लिए जाते हैं। उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा पॉपुलर कैटेगरी, उसके बाद ऑप्शन आएगा इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, पॉपुलर कैटेगरी होगी, उसमें फिर ऑप्शन मिलेगा आपको इंक्लूडिंग मैनी सीट्स। वहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए कितनी सीट डालना चाहते हैं, तो इतनी सीट्स आपकी एक नई जो वर्कबुक जब आप खोलोगे अपनी फाइल जिस नाम से आपने सेव की है, तो उस फाइल में आपकी सारी की सारी वर्कशीट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो चलिए ये तो था लिंक करना, एक साथ बहुत सारी वर्कशीट को एक जगह आप कैसे लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इंसर्टिंग न्यू वर्कबुक वर्कशीट इन स्प्रेडशीट। अगर हमें नई सीट डालनी है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 तक आता है, एक और डालनी है, तो हम कैसे डालते हैं। सिंपल मेथड है जैसे कि बुक में भी दिखाया गया है। ऑफ्टन टाइम्स इट इज नीडेड टू इंसर्ट मोर सीट in the document that are the visually by default. There are the several way to insert a new worksheet in Excel work file. Let us have to look some of the these days. तो देखिए जब आप बहुत सारा वर्क कर रहे होते हैं, डेटा बहुत सारा होता है आपको, तो ये 3 सीट्स आती है इसमें, जैसे कि आपकी कॉपी होती है उसमें 3 पेज होते हैं। जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक वहाँ नोटबुक बोलेंगे, यहाँ वर्कबुक बोलेंगे, उसमें पेज होते हैं, यहाँ पर सीट बोलेंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो जैसे 3 पेज है, काम आपके पास ज़्यादा है तो पेज की आवश्यकता और ज़्यादा पड़ेगी ना। तो इसलिए जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं, अगर हमारा डेटा ज़्यादा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो डेटा ज़्यादा है तो हमें सीट की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। उन सीट को हम कैसे एंटर करते हैं, अगर हमारी सीट 3 भर जाती है, सीट 4 हमें चाहिए, तो हम कैसे अलग से वर्कशीट लाते हैं, कैसे हम उसमें सीट की एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, द फास्टेस्ट मेथड टू क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट बटन गिवन द बिसाइड द सीट टैब, दिस द instantly insert a new sheet at that points without opening insert sheet dialog box। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है जहाँ पर ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा है, इसके आगे एक छोटा सा बटन होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो तुरंत आपकी बहुत जल्दी से 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, नई सीट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कहीं नहीं जाना है, सीट टैब होती है, नीचे लिखा रहता है वर्कबुक में, यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 नीचे लिखा रहता है इधर लेफ्ट कॉर्नर में। तो उससे आगे एक छोटा सा बटन होता है हमारा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही तुरंत आपकी नई सीट आ जाएगी। ये सबसे फास्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दूसरा मेथड, टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक वर्क शीट बिफोर एनी एग्जिस्टिंग वर्कशीट, सेलेक्ट दैट सीट एंड देन होम टैब। आप होम टैब पे जाइए, सेल ग्रुप पे जाइए, क्लिक इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे,
एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट सीट ऑप्शन। तो दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड मैंने आपको बताया, पहला मेथड ये है सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसके तुरंत आगे ही एक बटन मिल जाएगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो नई सीट है एक्सेल की वो एंटर हो जाएगी। बड़ा फास्टेस्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, आप सीधा जाइए इंसर्ट टैब पर, ऊपर होती है होम टैब के बराबर में इंसर्ट टैब, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। क्या ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट का। इंसर्ट में आप चले जाइए, उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इंसर्ट सीट लिखा हुआ होगा वहां पर, इंसर्ट सीट क्लिक कर दीजिए, आपकी सीट इंसर्ट हो जाएगी। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड देख लीजिए क्या कहता है, क्लिक ऑन द सीट टैब एंड सेलेक्ट द सीट बिफोर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू सीट, राइट क्लिक ऑन द selected seat tab and from the context menu select the insert option. You will open the insert dialog box, click on the general tab and select the without worksheet and click OK button. दूसरा मेथड क्या है, तीसरा, दो तो हो गए। थर्ड मेथड क्या है हमारा, सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है, इन तीनों सीट में से किसी भी सीट पर क्या कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, किसी भी सीट पर राइट क्लिक कर दीजिए। एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगी आपके सामने। एक पॉपअप मेन्यू जैसे ही खुलेगी उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। क्या मिलेगा, इंसर्ट, इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक कर देंगे तो भी आपकी सीट आ जाएगी। 3 मेथड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, फोर्थ वाला मेथड, to insert multiple worksheet at the same time hold down the shift key and then select the some numbers of the adjacent sheet tab and that you want to insert the current workbook. Example, if you want to add the 3 new worksheets, select the 3 sheet tab of the adjacent worksheet on the home tab and cell group insert and then the insert sheet. अगर आप चाहते हैं कि अब तो हम फिलहाल एक ही ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि 3 से 4 इकट्ठी आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, होम टैब में चले जाएंगे, इंसर्ट ग्रुप में चले जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, शिफ्ट की प्रेस कर लेना है। इंसर्ट सीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, तो वहाँ आपसे पूछेगा कितनी डालनी है, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर सीट नंबर भर दीजिए, हमें 3 डालनी है, 4 डालनी है, 6 डालनी है, इतनी सीट आपकी मल्टीपल वर्कशीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 मेथड आपके, 4 मेथड है कैसे हम सीट को डाल सकते हैं। दोबारा फिर बताना चाहूँगा मैं एक बार, पीछे से सामने से हटके देखिए। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड है हमारा ये कि जैसे आपकी वर्कबुक होती है उसमें वर्कशीट होती है नीचे, ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसा लिखा रहता है। अब आपको करना क्या है, नई वर्कशीट लानी है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, 3 सीट्स पर हमारी नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स आती है, वो हमारा डेटा उस पर नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सीट 3 से आगे बटन होता है, छोटा सा बटन दिया रहता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली सीट 4 बन जाएगी। 3 के बाद सीट 4 बन जाएगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीट 4 के नाम से उसकी एंट्री हो जाएगी, आपकी नई वर्कशीट आ जाएगी। ये मेथड पसंद नहीं आया तो दूसरा मेथड क्या है, सीधी सी बात है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में ही इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट सीट, तो क्लिक कर देंगे इंसर्ट सीट पे। भाई इंसर्ट सीट पे क्लिक करते ही आपकी सीट ऑटोमेटिकली वर्कबुक में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट मेथड थर्ड वाला, अगर आपको ऐसे नहीं लाना है तो सीधा आपका नीचे जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है, इनमें से किसी भी सीट पर राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगी, उसमें आपको इंसर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, इंसर्ट पर आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर आपको सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपनी सीट एंटर कर सकते हो, इस तरह भी आप अपनी सीट ला सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ये, आप सीधा क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आपको सेल ग्रुप मिलेगा, सेल ग्रुप में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, क्योंकि हम बहुत सारी वर्कशीट एंटर कर रहे हैं एक साथ, एक नहीं, एक का तो पता चल गया, अगर हमें एक डालनी है
उस चीज़ पे तो हमें पता चल गया, क्योंकि एक कैसे डालते हैं वो तो आपको आगे डालनी, लेकिन डालनी है बहुत सारी, यानी कि एक साथ बहुत सारी वर्कशीट डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम सीधा होम टैब पे जाएंगे। ठीक है, होम टैब के बाद फिर सेल ग्रुप का ऑप्शन होगा, वहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। फिर वहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, नंबर ऑफ सीट्स, आपको कितनी सीट्स लेनी है उसमें आप नंबर भर देंगे, 3 लेनी है, 4 लेनी है, जितनी भी आपको लेनी है वो भर देंगे इसमें। तो क्या होगा, आपकी मल्टीपल वर्कशीट एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा शीट को कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया है इंसर्ट शीट फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट फाइल। अगर किसी दूसरी स्प्रेडशीट में हमें अपनी शीट को ले जाना है, यानी कि हमारी 2 फाइल है एक्सेल की, मेरी बात ध्यान से समझिए, हमारे पास एक्सेल की 2 फाइल है, एक फाइल ये है एक फाइल ये है, वो दोनों अलग अलग नाम से। हम चाहते हैं इस एक्सेल की फाइल की दूसरी एक्सेल की फाइल में शीट नंबर 2 वहाँ पर पहुँच जाए। तो कैसे ले जाते हैं हम, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में शीट को कॉपी कैसे करते हैं भाई देखिए, वी कैन इंसर्ट शीट फ्रॉम अनदर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स इनटू ओवर डॉक्यूमेंट्स बाय आइदर कॉपिंग और मूविंग, कि हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में किसी भी शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 5 कुछ भी हो उसको दूसरी फाइल में ले जाते हैं, यानी कि कॉपी करना है। वर्ड में क्या है, जो भी डेटा होता है कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शीट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कैसे हम उसको ले जाएंगे, कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे शीट को, वो देख लीजिए। तो करना कैसे है, द सोर्सेज फाइल इनटू आवर फाइल आर टारगेट फाइल, द मूव और कॉपी वर्कशीट फ्रॉम वन एक्सेल वर्कबुक टू अनदर, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में हम कैसे ले जाते हैं, यूजिंग द एक्सेल यूजर इंटरफेस डू द फॉलो। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं, जिनको फॉलो करके आप एक जो वर्कबुक है उसमें से दूसरी वर्कबुक पर शीट को ले जा सकते हैं। कैसे, ओपन द सोर्सेज एंड द टारगेट वर्कशीट, सबसे पहले वो वर्कशीट ओपन कर लीजिए दोनों, जिसमें आप ले जाना चाहते हैं वो भी और जिससे ले जाना चाहते हैं वो भी, यानी कि जिसमें डालना है वो भी और जिससे डालना है वो भी, दोनों को एक साथ ओपन कर लीजिए फाइल को। टू द सोर्सेज वर्कबुक ओपन द शीट यू वांट टू कॉपी मूव द बाय क्लिकिंग द शीट टैब। तो आप उस जिस शीट को कॉपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक होम टैब, उसके बाद होम टैब पर जाइए एंड देन क्लिक द फॉर्मेट बटन, वहाँ पर आपको फॉर्मेट बटन मिलेगा, होम टैब में फॉर्मेट बटन मिलेगा। इन द सेल ग्रुप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपेयर, तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, वहाँ पे आपको सेलेक्ट और कॉपी सीट ये ऑप्शन मिलेगा, मूव और कॉपी सीट का ऑप्शन मिलेगा, द ऑर्गेनाइज सीट सिलेक्शन। तो आप क्या करेंगे, इन द मूव कॉपी डायलॉग बॉक्स, मूव कॉपी डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा, चूज द टारगेट सीट फ्रॉम द टू बुक, वहाँ पर आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार बता देता हूँ डायलॉग बॉक्स में। खाली बुक्स से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, देखिए भाई एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा बुक 1, ठीक है, इसके नीचे सीट 1, ये अलग कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ बॉक्स बना रहेगा, यहाँ बटन रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है भाई, सीट 1 सीट 2 सीट 3। आपको बुक 1 लिया है, आप चाहते हैं कि बुक 1 की नहीं बुक 2 की करनी है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, बुक 2 आ जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे बटन होता है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, इसमें बुक 2 दिया होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो बुक 2 की सीट आ जाएगी। तो बुक 1 की ये सीट से आपको ले जानी कौन सी है, सपोज दैट मुझे 2 ले जानी है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मुझे 2 को कॉपी करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन दिया था क्रिएट अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ठीक है, इसके सामने बॉक्स होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स, उस पर राइट क्लिक कर दीजिए,
कॉपी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी कॉपी हो जाएगी सीट की। उसके बाद ओके कर देंगे। बिफोर सीट सेक्शन मेक द अप्यूरेट सेक्शन टू इंसर्ट द सोर्सेज सीट दैट करेक्ट पोजिशन। इफ यू वांट टू कॉपी रेदर देन द मूव द सीट्स click on the able sheet a copy option button and dialog box, click OK and Excel will move file the sheet target workbook। तो आपकी जो वर्क कॉपी है, जो सीट है, वो दूसरे वाली वर्कबुक में कॉपी आ जाएगी। तो ये मेथड था एक सीट से दूसरी सीट को ले जाने का। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ाएंगे कल। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकते हैं। दूसरा बुक ये वाली चलेगी, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, गुरदास कपूर एंड सन्स। कलर भी देख लीजिए और बुक भी ये चलेगी, गुरदास कपूर एंड सन्स। ठीक है भाई, इसको आप सभी बच्चे अब ले लेंगे, मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू।